कहते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। हमारे पास दो तरह के दिमाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसी का इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। इसी से हम सोचते, समझते और एक्शन लेते हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव माइंड भी बोला जाता है। लेकिन कॉन्शियस माइंड के द्वारा किया गया ये काम तो केवल ऊपरी होता है। चेतन मन हमारे माइंड में एक वॉचमैन की ड्यूटी करता है और ये हमारे दिमाग का केवल 10% होता है। जीवन में हमारे साथ जो भी कुछ होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। ये हमारे पूरे दिमाग का 90% होता है। सबकॉन्शियस माइंड की एक विशेषता ये होती है कि इसे हमारे द्वारा किए गए सकारात्मक और नकारात्मक निर्देश, जो कि विचारों के रूप में होते हैं, इनके बीच फर्क करना नहीं आता। ये जोक्स को नहीं समझता है। इसको तो सही या गलत कैसे भी विचार मिल जाएं, या फिर यूँ कहें कि जो भी आप सोचते हैं उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है और फिर इंसान का बिहेवियर भी उसी प्रकार का हो जाता है। क्योंकि अवचेतन मन सुझावों द्वारा शासित होता है, ये सभी सुझावों को स्वीकार करता है। ये आपके साथ कभी बहस नहीं करता, ये तो बस आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड भी बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा कंट्रोल कॉन्शियस माइंड का होता है। इसको हम एक घोड़े और घुड़सवार के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर घोड़ा सबकॉन्शियस माइंड है और घुड़सवार कॉन्शियस माइंड। घोड़े के पास 90% ताकत है और घुड़सवार के पास 10% ही ताकत है, मगर घुड़सवार के पास बुद्धि है, जिससे वो अपने से 9 गुना ज़्यादा ताकतवर घोड़े को कंट्रोल कर सकता है। अब हमें सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो भी विचार सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, इंसान का बिहेवियर भी उसी के अनुसार हो जाता है। मान लीजिए कोई इंसान ये कहता है कि मुझे शराब से छुटकारा पाना है, ऐसी उसकी इच्छा है, लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं, क्योंकि इसको शराब की लत लगी है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड भी कॉन्शियस माइंड का आदेश मानकर काम करता रहता है। मगर यदि यही विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि मुझे शराब छोड़नी है, तो समझो कि वो उसी दिन शराब छोड़ देगा। इसको एक और उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। यदि एक हार्ट पेशेंट को अटैक आने के बाद डॉक्टर उसको बोलता है कि वो आज ही स्मोकिंग को त्याग दे, नहीं तो अगले अटैक में उसको कोई नहीं बचा पाएगा, तो आप देखेंगे कि वो इंसान तुरंत सिगरेट्स बंद कर देता है। और यदि बाकी लोग उसे यही बोलते तो शायद वो ऐसा ना करता, क्योंकि डॉक्टर की बताई हुई ये बात पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है और यही तो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यदि हमारी कोई बात हम सबकॉन्शियस माइंड तक भेज दें या सबकॉन्शियस माइंड में घुसा दें, तो समझो कि आपकी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि वहीं पर तो इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करने वाली पावर बैठी हुई है। अब दिक्कत की बात यह है कि हमें अपने बिहेवियर में इस प्रकार का बदलाव करने के लिए इस बात को सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि इसके दरवाजे पर तो वॉचमैन कॉन्शियस माइंड बैठा है। वो पक्का चौकीदार है जो हमारी बात को अंदर तक जाने ही नहीं देगा। देखिए, कोई भी बात या आदेश जब तक सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचती है, तब तक वो केवल एक इच्छा होती है, और ये इच्छाधारी कॉन्शियस उसको इसलिए पूरी नहीं होने देता क्योंकि इसको उसी में मज़ा आ रहा है। सिगरेट छोड़नी है, ये हमारी एक इच्छा है। शराब छोड़नी है, इच्छा है। खाना कम करने की इच्छा है। मीठा कम करना है, ये भी एक इच्छा है। चाय कम करनी है, ये भी एक इच्छा है। और कोई भी बुरी आदत छोड़नी है, ये सब हमारी इच्छाएं हैं। ये सब हमारी इच्छाएं तो हैं, परंतु आदत नहीं बनी है।
और जब तक इस इच्छा को आप सबकॉन्शियस के पास नहीं भेजेंगे तब तक ये इच्छा ही रहेगी, क्योंकि इसको बिहेवियर में ढालने के लिए हमें इसे आदत बनाना पड़ेगा और आदत बनाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना ही पड़ेगा। लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर समस्या का एक हल होता है। इसलिए हम इस वॉचमैन को चकमा देकर भी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं और ये चकमा हम 5 तरीकों से दे सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने जा रहा हूं जिनके माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं और अपनी इच्छा को आदत बना सकते हैं। पहला तरीका है बाय आर्ग्यूमेंट और बाय लॉजिक। इसका मतलब ये है कि तर्क वितर्क या कोई लॉजिक पेश करके हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। यदि हम अपने कॉन्शियस को ये भरोसा दे दें कि सिगरेट या शराब पीते रहे तो हार्ट अटैक आना लाजमी है, और यदि हार्ट अटैक आया तो मौत भी लाजमी है, यदि ये बात लॉजिकली आपने कॉन्शियस माइंड को समझा दी तो ये अपने आप ही इस मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देगा और फिर वो तो अपने आका का हुक्म मानेगा ही मानेगा और आपकी समस्या हल हो जाएगी। दूसरा तरीका है अथॉरिटी। यदि किसी को हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर ने बोला कि यदि हार्ट अटैक दोबारा आ गया तो आपकी जान भी जा सकती है, ये डॉक्टर बोलता है तो वो एक अथॉरिटी बोलती है और ये मैसेज कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हुए सबकॉन्शियस माइंड में सीधे सीधे पहुंच जाता है। तीसरा तरीका है हैमरिंग या अफर्मेशंस। इसका इस्तेमाल कभी कभी हम मजाक में भी कर लेते हैं। यदि 4-5 दोस्त अलग अलग समय में छठे दोस्त को एक ही बात बोलें कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी परेशानी में है, तो उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, तभी तो इन 5 ने यही बोला है, और बात सीधे उसके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। ऐसा हम अफर्मेशंस के जरिए भी कर सकते हैं। यदि आप किसी बात को अफर्मेशंस के जरिए बार बार दोहराएंगे तो कुछ समय के बाद ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और वो ही आपके बिहेवियर में भी दिखाई देती है। चौथा तरीका है इमोशनली, मतलब भावनात्मक। किसी भी घटना पर बहुत ज़्यादा खुशी, दुख या डर होने पर भी ये बात सीधे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं 5वें और आखिरी तरीके की। सम्मोहन के तरीके से भी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा जा सकता है। इसको हम इंग्लिश में हिप्नोटिज्म बोलते हैं। इसमें कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति ऐसा करके किसी दूसरे इंसान के कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हुए उसके सबकॉन्शियस माइंड को सीधे सीधे अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर वो उसको जो कुछ बताएगा उसे आदेश मानकर उसका सबकॉन्शियस माइंड उस पर अमल करना शुरू कर देगा। जैसे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसके सामने एक चौकीदार खड़ा है, यानी कि कॉन्शियस माइंड एज ए चौकीदार खड़ा है और मुझे उस बिल्डिंग में जाना है, तो सबसे पहले मैं उसको लॉजिकली समझाकर अंदर जा सकता हूँ कि मेरा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, या फिर मैं उसको अथॉरिटी के तौर पर बोलूँ कि मैं फलां हूँ तो वो मुझे अंदर जाने देगा। तीसरा, उसको भावनात्मक रूप से पिघला सकता हूँ कि आप ही मेरे सब कुछ हैं और यदि मैं अंदर नहीं गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। या फिर मैं वहीं पर बैठा रहूं और उसको बार बार बोलता रहूं कि मुझे अंदर जाना है, तो वो अंत में परेशान होकर मुझे बोल देगा कि ठीक है जाओ। इसके अलावा मैं 5वां तरीका भी अपना सकता हूं, मैं उसको हिप्नोटाइज करूं और अंदर चला जाऊं। इन 5 तरीकों से भी यदि आप किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर लेगा और आपकी इच्छा आपके बिहेवियर के रूप में काम करना शुरू कर देगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।